A very sweet good morning student. I am your EVS teacher Rifat Kazi. Hope you all are safe at home. Enjoy your online classes. हम आपका लेसन 7 पढ़ रहे थे, हाउसिंग एंड क्लॉथिंग। 53 पेज तक हमने पढ़ा था। आज हम आप 54 पेज से पढ़ेंगे। डिफरेंट काइंड ऑफ रूफ्स, अलग अलग किस्म के छत। रूफ हम छत को बोलते हैं। आपने अपने देखा होगा, पुंछ में आप देखते हैं तो एक प्लेन छत होता है, पर आप जब मंडी वाला बर्फ़ वाली जगह तो वो थोड़ा सा स्क्वेयर्स में होता है, रेक्टेंगल में। हाउसेस हैव डिफरेंट काइंड ऑफ रूफ, घरों के अलग अलग किस्म के रूफ्स होते हैं, अलग अलग किस्म के छत होते हैं। रूफ में भी फ्लैट और स्लोपिंग, जहाँ तो फ्लैट होगा, जो स्लोपिंग होगा, जो टीन से रेक्टेंगल शेप में बना होता है, वो स्लोपिंग होता है, जिसमें से बर्फ़ वगैरह आराम से नीचे गिर जाती है। इन प्लेस वेयर हैवी रेनफॉल पीपल मेक हाउसेज विथ स्लोपिंग रूफ, जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ स्लोपिंग रूफ होते हैं, जिससे आसानी से सारा पानी नीचे आ जाता है। कैन यू गेस वाई क्यों? रूफ्स कैन आल्सो बी मेड ऑफ थैच और स्लेट्स के भी होते हैं, थैच के भी होते हैं। अब आपके कुछ पिक्चर बनी है। ए फ्लैट रूफ, ये हमारे आम घरों का होता है। स्लोपिंग रूफ जो ये टीन से बना होता है। ए नीट एंड क्लीन हाउस, हमेशा अपने घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। ए गुड हाउस मस्ट बी लेट इन प्लेंटी ऑफ सनशाइन एंड फ्रेश एयर। एक अच्छा घर वो होता है जहाँ पर सूरज की रोशनी अंदर आए और ताज़ी हवा भी अंदर आए। उसमें दरवाजे और खिड़कियाँ होनी चाहिए, जिससे हर चीज़ अंदर आए। वही घर अच्छा होता है जहाँ पर वेंटिलेशन हो, हवा आने जाने का और धूप आने का रास्ता हो। ए गुड हाउस मस्ट बी हैव ट्रीज नियर बाय। एक अच्छे घर के आगे पीछे पेड़ भी होने चाहिए कि फ्रेश एयर हमेशा मिलती रहे और गर्मी भी कम लगे। वी मस्ट लुक आफ्टर आवर हाउस, हम अपने घर को देखते हैं। वी मस्ट कीप इट क्लीन एंड नीट, हम उसको नीट और क्लीन रखते हैं, साफ़ सुथरा रखते हैं। एम्प्टी आउट द वेस्ट पेपर बास्केट एवरीडे, एक डस्टबिन टाइप की बास्केट रखिए, जिसमें आप अपने जितना भी वेस्ट पेपर हो उसमें डाल दीजिए। डू नॉट थ्रू थिंग्स ऑन द फ्लोर, हमेशा अपने कागज़ को, पेंसिल का गंद को, सबको फर्श पर नहीं फैलाना चाहिए, उसको हमेशा डस्टबिन में डालना चाहिए। कीप योर टॉयज़ एंड बुक्स इन देयर प्लेस, और हमेशा अपने खिलौनों और किताबों को सही जगह रखना चाहिए। ये नहीं कि फर्श पे फैला दिया आपने और कोई इस पर ठुकरा के गिर गया, किसी को लगी और वो गिर गया वहाँ से। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, 55 पेज पर। आवर क्लाउथ्स, हमारे कपड़े। जस्ट एज वी नीड ए हाउस टू लिव, जैसे ही हमें घर चाहिए रहने के लिए। वी नीड क्लोथ्स टू वियर, और हमें कपड़े भी चाहिए पहनने के लिए। वी वियर क्लोथ्स टू कवर आवर सेल्फ, हम कपड़े क्यों पहनते हैं? खुद को ढकने के लिए। क्लोथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हीट एंड कोल्ड, कपड़े हमें धूप की गर्मी से और सर्दी से बचाता है। क्लोथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द रेन एंड विंड, कपड़े हमें किससे बचाते हैं? तेज़ बारिश से और हवाओं से। जैसे कुछ कपड़े बने हुए हैं जिनके बारे में आपको बताया है। ड्यूरिंग समर वी वियर कॉटन क्लोथ, हम समर में कौन से कपड़े पहनते हैं? कॉटन क्लोथ। ड्यूरिंग विंटर वी वियर वूलन क्लोथ, और सर्दियों में हम गर्म कपड़े पहनते हैं। व्हेन वी गो आउट इन द रेन वी वियर ए रेन कोट, जब भी हम बारिश में जाते हैं तो हम या तो अम्ब्रेला और रेन कोट यूज़ करते हैं। लेट अस से इट अगेन, ए हाउस गिव अस शेल्टर फ्रॉम सन रेन एंड विंड, घर हमें क्या देता है? शेल्टर देता है। किससे बचाता है? धूप, गर्मी और बारिश से। सम हाउस आर परमानेंटली वाइल टेम्परेरी, कुछ तो परमानेंटली जैसे हम रहते हैं, कुछ बंजारे होते हैं, कुछ बकरवाल गुज्जर होते हैं जो एक जगह दूसरी जगह, तो वो टेम्परेरी हाउस में रहते हैं। डिफरेंट मटेरियल आर यूज टू बिल्ड हाउस, अलग अलग किस्म का मटेरियल यूज़ होता है घरों को बनाने में। सम हाउस हैज़ फ्लैट रूफ, सम हैज़ स्लोपिंग रूफ, किसी के फ्लैट रूफ होते हैं, किसी के स्लोपिंग। ए हाउस हैज़ प्लेंटी ऑफ सनशाइन एंड फ्रेश एयर, वो घर सबसे प्यारा और अच्छा है जहाँ पर धूप और ताज़ी हवा आए। क्लोथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड विंड, कपड़े हमें बचाते हैं गर्मी से, सर्दी से, बारिश से और तेज़ हवाओं से। होप यू अंडरस्टैंड। इसमें से आपने यही करना है, अलग अलग रूफ्स के नाम लिखने और अलग अलग कपड़ों के नाम लिखने। ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं इसकी एक्सरसाइज करवाऊंगी। होप यू अंडरस्टैंड। अल्लाह हाफिज़।